हाय दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं फिट एंड हेल्दी इंडिया। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे आके स्टक हो गए हैं। देखिए, वेट लॉस और फैट लॉस पूरा एक साइंटिफिक अप्रोच है। इसे आप विट्स एंड पैचेज में नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे होलिस्टिक वे में समझेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, एक जैसे डाइट होती है, डाइट और एक्सरसाइज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी अदर सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, एक होता है टर्म थर्मोजेनेसिस। हमारे न्यूट्रिशन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है अपने टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, अपने आर्गन्स को प्रॉपर जो उसके फंक्शन होते रहें उसके लिए हीट जनरेट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। और जो हम फूड आइटम इंटेक करते हैं सबका अपना अलग अलग TEF होता है। तो देखिए, हमारे फूड जो होता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बेसिकली 3 होते हैं। फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो TEF है, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ जो फूड है, वो 5 से 15% होता है, और जो प्रोटीन होता है उसका 20 से 35% होता है। घबराइए नहीं, मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। देखिए, अगर आप कोई फूड खा रहे हैं तो वो फूड अपने आप में उसकी एक ऑपरेशनल कास्ट होती है, मतलब उसे डाइजेस्ट होने में और डाइजेस्ट होने के बाद पूरा फ्लश होने में हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, कुछ कैलोरी को कंज्यूम करती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फैट होता है उसमें टोटल एनर्जी का 5 से 15% जो है हमारी शरीर कंज्यूम करती है, इसे पूरे ऑपरेशनलाइज करने में, मतलब ब्रेक डाउन करने से लेके फ्लश आउट करने तक में। लेकिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन में 20 से 35% तक की ऊर्जा शरीर को खर्च करनी पड़ती है, इसे ब्रेक डाउन करने से लेके फ्लश करने तक में। तो अगर हम इसकी TEF देखें तो प्रोटीन की क्या है, हायर साइड में है। मतलब अगर आप प्रोटीन इंटेक आपका ज़्यादा है तो आपकी शरीर जो है उसको पचाने के लिए ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगी। मानिए अगर आपने टोटल तीनों को मिला के, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट मिला के आपने 100 कैलोरी इंटेक की है तो आपकी 15 कैलोरी तो उसको पचाने में ही खर्च हो जाएगी, फ्लश करने में। लेकिन अगर आपने प्रोटीन इंटेक किया है तो आपकी 35 कैलोरी उसमें खर्च हो जाएगी उसको पचाने में। मतलब प्रोटीन का जो TEF है वो ज़्यादा है अन्य फूड से। तो आपको यहाँ पे एक लर्निंग ये है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो अपने जो भी आपके फूड आइटम्स हैं उसमें प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बढ़ाइए, मतलब प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, ताकि आपका जो कैलोरी बर्निंग का जो नॉर्मल प्रोसेस में है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाए। इसे हम बोलते हैं BMR या RMR। मतलब अगर आप प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाएंगे तो जो आपका प्रेजेंट BMR है, RMR है, बसल मेटाबॉलिक रेट एंड रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, ये दोनों ऊपर बढ़ जाएंगे। ये रेस्टिंग और BMR होता क्या है? देखिए, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जब आप अगर सो रहे हैं, दिन भर बेड पे पड़े रहें, तो आपकी बॉडी स्वतः कितनी कैलोरी बर्न करती है, उसे हम RMR बोलते हैं। BMR क्या होता है, जब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी को हम इसके साथ जोड़ देते हैं RMR के साथ, तो उसे हम BMR बोलते हैं। तो अगर आपका RMR और BMR अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरी जो बर्न है, देखिए नॉर्मली क्या है, हम जितना खाते हैं अगर उससे ज़्यादा बर्न करते हैं तो हमारी फिटनेस इंप्रूव होगी, तो आपकी कैलोरी बर्निंग की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। एक दूसरी चीज़, जब भी आप मार्केट जाते हैं, सुपर मार्केट जाते हैं और मान लीजिए आपको दही खरीदनी है, तो उसका लेबल जरूर देखिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लिखी है आप उस ब्रांड को चूज करिए। जैसे दही ही है तो दही में जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है आप उसको लेके आइए। आपका मकसद होना चाहिए अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखने का। और प्रोटीन के बारे में अगर और डिटेल आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल का जो TEF है, परसेंटेज जो है वो प्रोटीन से भी ज़्यादा है। लेकिन नुकसान क्या होता है उससे कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद अल्कोहल जो है फैट ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर देता है, मतलब ब्रेक लगा देता है, आपका फैट ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो ये डाइट में आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अपने प्रोटीन इंटेक को आप बढ़ाइए। अब डाइट के अलावा अगर हम एक्सरसाइज पार्ट की बात करें, बहुत ही एक्सरसाइज पार्ट को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक कार्डियो में और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा सीधा मानना है और एक कंसेप्ट भी है कि आपके पास जितनी मसल होगी उसको मेंटेन करने के लिए आपको बॉडी को स्वतः उतनी कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। मतलब आपका BMR RMR ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपनी मसल्स के ऊपर भी काम करना है, मसल्स को भी मेंटेन करना है, मसल्स को भी बढ़ाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और वेट ट्रेनिंग करने की एक फ़ायदा और भी है, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारे टिश्यूज़ टूटते हैं। तो जब टिश्यूज़ टूटते हैं तो जब आप वर्कआउट आप ख़त्म कर रहे होते हैं तो आपका जो EPOC है,
एक्सेस पोस्ट वर्कआउट ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आप ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आपके अंदर उसके रिपेयर चल रही होती है, रिकवरी चल रही होती है, तो आपकी कैलोरी बहुत सारी बर्न हो रही होती है पोस्ट वर्कआउट भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ यहाँ और ऐड कर दूँ, अगर आप कार्ब खाना भी चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है कि आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किए हुए हैं या आप कार्डियो किए हैं तो उसके जस्ट बाद खाइए, क्योंकि उसमें बॉडी जो है स्टोरिंग मोड में नहीं होती है, उसमें बॉडी जो है रिकवरी मोड में होती है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगी और अच्छे से फ्लश कर देगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी, और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस दरमियान जो है बहुत सारे हार्मोन्स भी स्टिमुलेट होते हैं, जैसे कैटेकोलामाइन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गई, नॉर एपिनेफ्रिन हो गई, टेस्टोस्टेरोन हो गया। ये सब सारे हार्मोन्स क्या करते हैं कि आपकी फ़ैट जो बर्निंग है उस फैट के ऑक्सीडेशन को स्टिमुलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। तो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़रूर शामिल करें अपने डेली के रूटीन में। आप अगर 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो 40 से 50 मिनट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और उसके बाद 10-15 मिनट आप जो है कार्डियो करें। देखिए कार्डियो के बेनिफिट क्या हैं। कार्डियो में आप एक डिफरेंस समझ लीजिए कि अगर आपने 1 घंटे में 800 कैलोरी रनिंग करके बर्न किया है और 2 घंटे वॉकिंग करके 800 कैलोरी बर्न किया है, तो दोनों समान नहीं हैं। दोनों में 800 कैलोरी भले ही आपने बर्न की है, लेकिन रनिंग क्या होती है, ज़्यादा इंटेंस होती है। अगर आपने इंटेंस एक्सरसाइज की है तो जो पोस्ट वर्कआउट की बात है, जो मैं EPOC की बात किया था, उसमें जो है रिकवरी और ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा होगा और आपकी बॉडी जो है ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करेगी, मतलब आपका BMR RMR वहाँ से बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज को इंटेंस रखने की कोशिश करें। इसी तरह से अगर आप आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं, 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि लगातार न करें, इसको स्प्लिट कर लें, 2 पार्ट में कर लें और इंटेंस करने की कोशिश करें। अगर आप वॉकिंग भी कर रहे हैं तो इंटेंस करने की कोशिश करें, जितना आपसे पॉसिबल है, जितना आपका फिटनेस लेवल है उसके हिसाब से करें, तो डेफिनेटली आपका जो फैट लॉस है वो इंक्रीज़ होगा, वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं और टच करना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करें कि कार्डियो पहले करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है आप उसे पहले करें, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपके बॉडी में, मसल्स में जो भी ग्लाइकोगेन है, जो भी ग्लूकोज है जो जमा होता है, बॉडी उसको यूज़ कर लेती है और उसके बाद जब आप कार्डियो करने जाते हैं तो आपकी जो फैट ऑक्सीडेशन है, फैट बर्निंग है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो पोस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है कार्डियो करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी, आज आपको थोड़ी सी जो टिप्स थे, अगर आप इसे अप्लाई करते हैं डेफिनेटली आपका जो है फैट लॉस, वेट लॉस आगे जाएगा, बढ़ेगा। चलिए नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।